नमस्कार साथियों। नागौर जिले में स्थित रुण गांव, जिसका प्राचीन काल में नाम तांबावती था और बाद में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रखा गया। कोयलापाटन के राजा अनंतराज जी के घर भोमिया जी महाराज का जन्म हुआ था। भोमिया जी का नाम सिंहड़ देव था। भोमिया महाराज जी बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने बचपन में ही शस्त्र विद्या का अध्ययन कर लिया था। एक बार सिंहड़ देव अपने राज दरबार में बैठे थे। तब उन्होंने अपने मंत्रियों और राज दरबारियों से पूछा कि मैं किस देवता की पूजा करूं, जो मेरा युद्ध में सहयोग कर सके। तब उन्होंने कहा कि आप भगवती माता चामुंडा की पूजा कीजिए। इसके बाद सिंहड़ देव ने बचपन से ही माता चामुंडा की भक्ति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। माता चामुंडा ने सिंहड़ देव को यह वरदान दिया कि तेरे जैसा वीर योद्धा या तेरे समान कोई भी इस भारत भूमि पर नहीं होगा। युद्ध में तेरे सामने कोई भी युद्ध नहीं कर पाएगा। माँ भगवती से यह वरदान पाकर सिंहड़ देव बहुत खुश हुए। सिंहड़ देव के 5 रानियां थीं। उस समय दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था। तत्कालीन राजा ने उस समय ऐसी कुप्रथा चला रखी थी कि जब भी किसी का विवाह होता था तो वह उसकी डोली को अपने महल में बुलवा लेता था, और इसके बाद जब उसका मन भर जाता था तो वह उस औरत को वापस भेज देता था। जब दिल्ली के मुगल बादशाह को इस बात का पता चला कि सिंहड़ देव की रानियां बहुत ही खूबसूरत है, तो उन्होंने सिंहड़ देव को पत्र भेजा कि आप अपनी पत्नी की डोली मेरे महल में भिजवा दें, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। जब सिंहड़ देव को यह पत्र मिला तो उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं किसी भी हिंदू लड़की को बादशाह के महल में नहीं भेजूंगा। सिंहड़ देव ने कहा कि मैं बादशाह से डरता नहीं हूँ, मैं अकेला ही उनकी फौज का सामना करूँगा। तब सिंहड़ देव ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी एक दासी को रानी बनाकर बादशाह के महल में भेज दिया और बादशाह के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद वह दासी बादशाह के साथ बेगम बनकर रहने लगी। समय बीतता गया और वह दासी गर्भवती हो गई। जब बच्चे के जन्म का समय हुआ तब उस दासी को प्रसव पीड़ा होने लगी। तो बादशाह ने हकीम को बुलवाया, वेद को बुलाया, परंतु बच्चे का जन्म नहीं हो रहा था। तब बादशाह की रानियों ने आकर उस दासी से पूछा कि सभी ने बहुत कोशिश कर ली, परंतु तुम्हारे बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा। तब दासी ने उत्तर दिया कि मुझे कोयलापाटन के शिवकुंड का जल लाकर पिला दो, तब मेरे बच्चे का जन्म होगा। जब इस बात का पता बादशाह को चला तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को शिवकुंड से जल लाने के लिए कोयलापाटन भेज दिया। लेकिन जब बादशाह के सैनिक कोयलापाटन पहुंचे तो रात हो चुकी थी और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। दरवाजों के सामने पहरेदार खड़े थे। जब उन सैनिकों ने उनसे शिवकुंड का पानी मांगा तो उनमें से एक ने गंदी नाली का पानी भरकर उसे दे दिया और कहा कि यह पानी शिवकुंड से होकर ही आता है, और वे सैनिक वह पानी लेकर महल पहुंच गए। वह पानी पीने के बाद दासी ठीक हो गई और अच्छे से उसके बच्चे का जन्म हो गया। जब उस दासी ने उस बर्तन को देखा तो उसमें नीचे कीचड़ था। तब उसने उन सैनिकों को बुलवाया और पूछा कि तुम यह पानी कहाँ से लेकर आए हो। तो उन सैनिकों ने कहा कि महल के बाहर जो पहरेदार थे उन्होंने हमें यह पानी दिया और कहा कि यह पानी शिवकुंड से ही आता है। यह बात सुनकर वह दासी बहुत ही उदास हुई और उसने सोचा कि यदि आज मैं उनकी बहन होती तो मेरे लिए भी रात को दरवाजे खोले जाते और शिवकुंड का पानी दिया जाता।
क्योंकि शिवकुंड का पानी बहुत ही निर्मल और साफ था। उस दासी के गर्भ से शहजादे का जन्म हुआ था, इसलिए बादशाह बहुत ही खुश हुआ और वह रानी से मिलने के लिए उसके कक्ष में गया। जब बादशाह पहुंचा तो वह दासी रो रही थी। तब बादशाह ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उस दासी ने सारी सच्चाई बादशाह को बता दी और कहा कि मैं कोई सांकला की रानी नहीं हूँ, मैं एक दासी हूँ। जब इस बात का पता बादशाह को चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कोयला पाटन पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उस बादशाह को उसकी बेटी ने कहा कि हमारे महल में अभी मेरे भाई का जन्म हुआ है और आप आक्रमण करने के लिए कह रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप कोयला पाटन पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि सिंहड़ देव को माता भगवती से यह वरदान मिला हुआ है कि उन्हें कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता। इसके बाद बादशाह ने अपने एक सेनापति और अपनी बेटी को कोयला पाटन भेज दिया। वह वहां जाकर सिंहड़ देव से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली में डोला भिजवा दीजिए। इस बात पर सिंहड़ देव बिल्कुल ही मना कर देते हैं। तब सेनापति कहता है कि आप खुद चलकर बादशाह से बात कर लीजिए। अब जब सिंहड़ देव दिल्ली जाकर बादशाह से बात करते हैं तो बादशाह उनसे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी रानियां बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मुझे भी उनका चेहरा दिखा दीजिए। इस पर सिंहड़ देव ने कहा कि मैं अपनी रानियों की परछाई भी तुम्हें नहीं देखने दूंगा। यह बात सुनकर बादशाह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सिंहड़ देव वापस कोयला पाटन आ जाते हैं और यह सारी घटना अपने भाइयों को बताते हैं। सारी बातें सुनकर उनके भाइयों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। जब उनके भाइयों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तब सिंहड़ देव माता चामुंडा के मंदिर में जाकर पूजा करने लगे और अपना शीश काटकर माता के चरणों में रखने ही वाले थे कि इतने में माता चामुंडा प्रकट हुई और कहा कि सिंहड़ देव तुम चिंता मत करो, युद्ध में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ भगवती ने उनसे कहा कि तुम अपना यह कटा हुआ शीश अपनी माता को दे दो और उनसे कहना कि इसे धरती पर ना रखे जब तक कि तुम युद्ध लड़कर वापस ना आ जाओ। जब सिंहड़ देव युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब उनकी रानियों ने उनसे कहा कि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, हम पीछे रहकर क्या करेंगी, हम भी तुम्हारे साथ सती हो जाएंगी, इसलिए अपने हाथों से हमारा भी सिर काट दीजिए। इसके बाद सिंहड़ देव ने अपनी 5 रानियों के शीश काट दिए। यह सब देखकर बादशाह की बेटी ने कहा कि मैंने भी मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है, आप मेरा भी शीश काट दीजिए। सिंहड़ देव ने उसका भी शीश काट दिया। आज भी उन रानियों के खून के निशान महल पर बने हुए हैं। जब बादशाह ने कोयला पाटन पर आक्रमण किया तो सिंहड़ देव और उनके मित्र युद्ध के मैदान में पहुंच गए। जब बादशाह ने उन्हें बिना सिर के देखा तो कहा कि तुम मेरी सेना का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इस पर सिंहड़ देव ने कहा कि इस बात की चिंता तुम मत करो। इसके बाद सिंहड़ देव ने माता चामुंडा का आह्वान किया और कहा कि अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरा साथ दीजिए। इसके बाद माता चामुंडा ने सिंहड़ देव का साथ दिया और सिंहड़ देव ने बिना सिर के बादशाह की सेना को तहस नहस कर दिया। ये सब दृश्य देखकर बादशाह हैरान रह गया कि बिना सिर के सिंहड़ देव किस प्रकार उनकी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। जब बादशाह ने अपनी मौत को नज़दीक देखा तो भागने लगा, परंतु भूमिया महाराज ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी दाढ़ी मूंछ काट दी और कहा कि यह बता मैं तेरे साथ क्या करूं। इसके बाद बादशाह भूमिया महाराज के पैरों में गिरकर
माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी नगरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। इसके बाद भोमिया महाराज ने उसे चूड़ियाँ पहनाकर चुनरी उठाकर वापस दिल्ली भेज दिया। इस युद्ध में भोमिया महाराज के मित्र बदरुद्दीन वीरगति को प्राप्त हो गए और आज भी उनकी समाधि कोयलापाटन में बनी हुई है। भोमिया महाराज संवत 1311 में वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी पूरे भारतवर्ष में इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद सिहरदेव सांखला भोमिया जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसीलिए आज भी जब भी किसी घर में नई दुल्हन आती है तो वह सबसे पहले खेड़े या कांकड़ में धोक लगाती है ताकि भोमिया जी हर प्रकार से उनकी रक्षा करें।